अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, मुझे कि आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में अपडेट करने वाले हैं और ब्लैक फंगस के बारे में अपडेट करने वाले हैं। कुवैत में जो डॉक्टर हैं उन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है इससे ही रिलेटेड जो कि आपको जान लेना जरूरी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और जो एयरपोर्ट पे लोग आवाजाही कर रहे हैं तो उसके हवाले से एक बड़ी अपडेट आ रही है निकल गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे, आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के ब्लैक फंगस को लेकर आ रही है। डॉक्टर खालिद जो है उन्होंने कहा ये जो ब्लैक फंगस है ये किसी भी तरीके से कोरोना वायरस ब्लैक फंगस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि ये जो ब्लैक फंगस है ये किसी भी तरीके की महामारी नहीं है। ये जो है एक बीमारी है और इसमें जो है किसी भी तरीके से वायरस वाली चीजें नहीं है। ये जो है इस तरीके से नहीं फैलती है जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है। तो ये इसको जो है इतना सीरियस ना लिया जाए, बल्कि हिफाजत तो है, हर बंदे को करना जरूरी है। लेकिन उन्होंने इस चीज के बारे में क्लियर कर दिया है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों को शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज को समझ सकें। और ये भी कहा है ये ब्लैक फंगस नहीं, इसको व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस कहना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये एक बीमारी है। ये किसी भी रूप में जो है हो सकता है। जो लोग कमजोर होते हैं किसी भी तरीके से या किसी भी तरीके से डायबिटीज वाले जो लोग होते हैं तो उनको कभी भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। अब दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट ये है, जब से कुवैत गवर्नमेंट ने कहा है वैक्सीन लगाने के बाद में लोग बाहर जा सकते हैं, जितने भी कुवैती नागरिक हैं या किसी भी तरीके से हैं, तब से एयरपोर्ट से जाने वाली फ्लाइट है बहुत ज्यादा खाली जाने लगी हैं और लोग जो है एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा कम जा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है लगने के बाद में लोग बहुत कम सफर कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग सफर करना चाहते हैं क्या मालूम उनको वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है, वो सारी चीज को देखते हुए अभी बहुत ज्यादा कम जो है एयरपोर्ट पर भीड़ हो रही है। इन फ्यूचर हो सकता है ज्यादा हो जाए, बाकी जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 10,812 जो है नए टेस्ट हुए हैं, टोटल टेस्ट हो चुके हैं 25,45,841, 1408 नए केसेस आए, 5 लोगों की मौत हुई है, 1746 टोटल मौत हो चुकी है और 3,01,863 टोटल जो है केसेस हो चुके हैं। 1158 रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 2,27,357 और 12,760 जो है अभी भी एक्टिव केस है, जो सीरियस केस है वो है 146। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे। ब्लैक फंगस के बारे में भी जो अभी सारी अपडेट चल रही है, इंडिया के अंदर जो कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया है कि ब्लैक फंगस को लेकर इन फ्यूचर आने वाले वक्त में जो है कुवैत सरकार मुश्किल से ही जो है फ्लाइट को बैन करेगा। बाकी ब्लैक फंगस के केसेस जैसे भी रहेंगे, इस चीज को लेकर कोई भी सीरियस कदम नहीं उठा सकता कुवैत। ये तो क्लियर हो चुका है इस अपडेट के हिसाब से। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।